आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए नहीं कि जुपिटर का ट्रांज़िट टॉरस में हो रहा है तो उसकी प्रेडिक्शंस के वो क्या फल देगा, एग्ज़ैक्टली क्या फल देगा, उसकी चर्चा तो करेंगे ही। उसकी चर्चा कौन हर किसी व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए क्या घटना घटेगी उसकी चर्चा तो करेंगे ही। बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम देखेंगे कि वो उसके पीछे रीज़न, उसके पीछे मतलब वो घटता कैसे है? वो जो जुपिटर का जो ट्रांज़िट हो रहा है, ये इस ट्रांज़िट को देखते कैसे हैं, उसका तरीका, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य भी वही रहता है। तो आज हम उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। दशा क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है, गोचर बाद में देखा जाता है, पहले दशा देखी जाती है। बिना दशा के गोचर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तो आज हम दशा के ऊपर भी बात करेंगे। दशा और गोचर को मिक्स करेंगे। ये जो जुपिटर का ट्रांज़िट है, ये हर व्यक्ति के इंडिविजुअल के लाइफ़ में क्या चीज़ें लेकर के आने वाला है, उसकी आज हम प्रॉपर वे में उसको कैसे एनालिसिस करना है, उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो जुपिटर का ट्रांजिट है, ये टॉरस में होने वाला है, मेष से वृषभ में आने वाला है। तो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये ट्राइन होते हैं। मैं जैसे ये बेसिक है, वैसे तो इसको सभी लोग इसको इस बारे में जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि ये अग्नि तत्व राशियां हैं, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। ऐसे ही वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि ये भी आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये वायु तत्व की राशियां हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि ये जल तत्व राशियां हैं, ये भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो ये 4 ग्रुप हैं तत्वों के हिसाब से और ये ट्राइन होता है इन सबका आपस में। तो ये जो ट्राइन है, ये अग्नि तत्व का अब जो ये चेंज हो रहा है, ये पृथ्वी तत्व में हो रहा है, जुपिटर का ट्रांजिट जो हो रहा है। तो इसमें हम फोकस जो करेंगे, हमारा जो फोकस रहेगा वो वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में रहेगा। अब ये फोकस जो रहेगा, ये देखना क्या है इसमें। तो इसमें हमें अपने कुंडलियों में या किसी की भी कुंडली जिसकी हम देख रहे हैं, जिसका हम ट्रांजिट ये देखना चाह रहे हैं, उसकी कुंडली में हमें देखना है कि वृषभ राशि में कौन से ग्रह हैं, कन्या राशि में कौन से ग्रह हैं और मकर राशि में कौन से ग्रह हैं। जो भी ग्रह वहां बैठेंगे, उन ग्रहों का संबंध वो जुपिटर वहां पर देंगे, क्योंकि ये ट्राइन का संबंध है। तो जुपिटर उन ग्रहों से संबंध बनाएंगे। अब वो जब संबंध बनाएंगे तो वो उस पर्टिकुलर ग्रह के हिसाब से कुछ घटना देंगे। अब वो घटना, क्योंकि प्लेनेट जो है उसके कारकत्व कई सारे होते हैं, जैसे मंगल का प्रॉपर्टी परचेज भी है, चोट लगना भी है। तो अब वो प्रॉपर्टी परचेज करवाएंगे, कुछ भूमि का गेन कराएंगे, या फिर वो चोट लगवाएंगे। वो डिफरेंशिएट दशा के थ्रू होगा, वो भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही सारे प्लैनेट का कारकत्व है। तो एक 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 करके पहले मैं कुछ चीजें कवर कर लेता हूँ, कुछ चीजें बता देता हूँ हर प्लैनेट की, फिर हम उसको प्रैक्टिकल कुंडली पर भी लगा के मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे उसको देखना है। एक दो कुंडलियों पर दिखाऊंगा उसको। तो जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा यदि कुंडली में आपके वृषभ में बैठे हैं, कन्या में बैठे हैं या मकर के बैठे हैं, तो ये इस टाइम में ये जो जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है वृषभ राशि में, इसमें आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा चेंजेस के कारक है, या कोई ट्रैवल हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल के भी कारक है। इस तरीके से चंद्रमा इवेंट को देते हैं। या फिर कुछ घर परिवार में, क्योंकि चंद्रमा फोर्थ हाउस के कारक होते हैं, तो घर परिवार में कोई कोई इवेंट होना या कुछ भी इस तरीके की चीजें चंद्रमा दे सकते हैं। कुछ इमोशनल लेवल पे या कुछ भी ऐसी चीजें जो है, चंद्रमा माता से संबंधित कुछ भी ऐसी चीजें वो दे सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें, क्योंकि जुपिटर जो है वो नॉर्मली अच्छी चीजों को बताता है। ये जुपिटर का ट्रांजिट इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जुपिटर सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के। वो काल पुरुष के 9th हाउस के स्वामी होते हैं। वैसे वो कारक भी होते हैं वो 9th हाउस के, और वो काल पुरुष के 9th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। तो वो भाग्य को बताते हैं, हैप्पीनेस को बताते हैं, कोई अच्छी चीजों को, जैसे डेस्टिनी जो है, जो हमारा भाग्य है, उसके भाग्य से जो चीजें मिलती हैं वो जुपिटर हमें बताते हैं। कोई भी अच्छी चीजें, फॉर्चुनेट चीजें हमें जुपिटर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसलिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है जुपिटर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुपिटर यदि मून से कनेक्ट हो रहे हैं, यदि मून आपके वृषभ में, कन्या में या मकर के बैठे हैं, तो इस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। अब वो ट्रैवल जो है, वो ट्रैवल होगा, या वो कोई लाइफ में जो है बड़ा चेंज होगा, कुछ चेंज होगा, वो देखने के लिए कैसे देखेंगे हम, दशा को उसमें हम देखेंगे कि यदि आपकी दशा, अंतरदशा यदि अष्टम भाव से कनेक्टेड है, जो भी चल रही है एट प्रेजेंट, यदि वो अष्टम भाव से कनेक्टेड है, तो ये चंद्रमा का मतलब ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का, वो आपके लिए कुछ चेंजेस लेकर के आएगा। और यदि वही दशा अंतरदशा थर्ड हाउस, 9th हाउस या 12th हाउस से कनेक्टेड है, तो
ये आपके लाइफ में ट्रैवल लेकर के आएगा, यहाँ पर आपको ट्रैवल कराएगा। थर्ड हाउस में यदि कनेक्टेड दशा चल रही है तो शॉर्ट ट्रैवल होगा। नाइन्थ हाउस में तो कोई धार्मिक यात्रा आपकी होगी, है ना, कोई धार्मिक यात्रा, क्योंकि और खास करके चंद्रमा जो है वो जल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी जगह जहां पर जल हो, जहां पर कोई होली रिवर जैसे हरिद्वार, गंगा जी, वाराणसी, नासिक, उज्जैन, जहां कुंभ भरता है नॉर्मली, तो ये जो चीजें हैं जहां पर जल है, कुल मिला के जहां जल है, कहीं भी जैसे समुद्र के पास भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी टेंपल में विजिट, अगर वहीं पर वो द्वादश भाव से कनेक्टेड दशा चल रही है और इस समय पर ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का, ये आपका चंद्रमा यदि विराजित है वृषभ, कन्या या मकर में, तो ये अब्रोड ट्रैवल को भी बताएगा, तभी ये अब्रोड ट्रैवल को बताएगा। तो इस तरीके से हमें दशा से वो पता चलेगी चीज कि वहां पर घटना घटने क्या वाली है। तो ये तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर कारक ग्रह को हम इसी तरीके से पकड़ते हैं। अब जैसे मंगल को यदि हम पकड़े तो मंगल प्रॉपर्टी परचेज भी करा सकता है, मंगल चोट भी लगवा सकता है, क्योंकि मंगल चोट के भी कारक होते हैं। तो वहां पर यदि राहु, केतु या शनि की दशांतर दशा चल रही है, खास करके यदि वो अष्टम भाव से कनेक्टेड है, तो ये ट्रांजिट चोट लगवाएगा मंगल का, यदि मंगल वृषभ, कन्या या मकर में बैठे हैं। और यदि फोर्थ हाउस से कनेक्टेड दशा चल रही है, फोर्थ हाउस से कनेक्टेड दशांतर दशा आपकी चल रही है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज, कोई भूमि का लाभ आपको ये ट्रांजिट देगा। जुपिटर का ये ट्रांजिट कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लाभ देगा। ऐसे ही यदि, क्योंकि मंगल हमारे सेल्फ बॉडी के भी कारक होते हैं हमारे, क्योंकि काल पुरुष के लग्नेश भी होते हैं, तो यदि लग्न से कनेक्टेड दशांतर दशा चल रही है, तो आपके लाइफ में ये जो ट्रांजिट है वृषभ राशि का, जो कि अभी होने वाला 2024 मई से, ये आपके फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करेगा। फिजिकल में आप इन्वॉल्व, मतलब आप फिजिकली खुद ही एक्टिव हो जाएंगे, खुद ही आपको मन करेगा कि हम मतलब कुछ अपने बॉडी को जो है डेवलप करें या फिजिकल जो है एबिलिटी को बढ़ाएं। तो ये जो चीजें हैं वो अपने आप वहां से घटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कारकत्व को पकड़ना है। ऐसे ही यदि वहां पर मरकरी है आपके, यदि वृषभ राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में यदि बुध बैठे हैं जन्म कुंडली में, तो ये जुपिटर का ट्रांजिट आपके लाइफ में एजुकेशन से संबंधित या बिजनेस से संबंधित जैसी चीजों को ये लेकर के आएगा। यदि वहां पर 10th हाउस से कनेक्ट, 7th हाउस से, क्षमा करें, 7th हाउस से यदि कनेक्टेड दशांतर दशा चल रही है, तो इस टाइम पीरियड में आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप यदि सोच रहे हैं तो वो इंप्लीमेंट करने का यही टाइम है, इसी टाइम पर वो इंप्लीमेंट होगा सारी चीजें। जो मरकरी यदि है कनेक्टेड 7th हाउस से, दशांतर दशा 7th हाउस से कनेक्टेड है, तो अगर यही सेम दशांतर दशा चतुर्थ भाव से या पंचम भाव से कनेक्टेड है, तो ये ट्रांजिट जो आने वाला है, इसमें आप कोई नई लर्निंग आप स्टार्ट करेंगे, कोई एजुकेशन, आप कोई कोर्स ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा आप जो है एजुकेशन से संबंधित आप इसमें ट्राई करेंगे, ये श्योर है। इसके बाद यदि शनि, यदि आपके वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि के जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लाइफ में, और अगर दशा कनेक्टेड है दशम भाव से, तो ये ट्रांजिट आपके लाइफ में कोई नया करियर में चीजों को लेकर के आएगा, कोई करियर में कुछ नया जो है स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। इसी तरीके से शनि, क्योंकि प्रमोशन को भी बताता है, करियर में उन्नति को भी बताता है, क्योंकि वो 10th हाउस के, काल पुरुष के 10th हाउस के स्वामी होते हैं, तो ओवरऑल वो करियर को बताते हैं। तो करियर से रिलेटेड घटना घटेगी, बट वो तभी घटेगी यदि 10th हाउस से कनेक्टेड दशांतर दशा चल रही है, तो वो वहां पर कोई नई चीज को स्टार्ट करेंगे। अब नई चीज जो स्टार्ट होती है वो यदि लग्न में ग्रह बैठे हो तो भी होती है, यदि मेष राशि में या अश्विनी नक्षत्र में या कोई भी दशा जो है वो कनेक्टेड हो लग्न, लग्नेश से, तो भी वहां पर नई चीजें स्टार्ट होती है। तो अगर इस तरीके की दशा चल रही है, तो ये शनि आपके लाइफ में, सॉरी क्षमा करें, ये जो जुपिटर है ये वृषभ राशि में आपके लाइफ में कोई नया इवेंट जो है बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कुछ नया ये जो है लेकर के आएंगे। या तो जॉब में है तो आप प्रमोशन यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि शनि जो है ओवरऑल करियर के कारक है, इस वजह से वहां पर आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है। यदि बिजनेस नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यही टाइम है, इसी टाइम पर ये बिजनेस आपका स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से करियर का भी हम देख लेते हैं। इसके बाद यदि हम राहु को देखें, यदि वृषभ राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में कुंडली में आपके राहु बैठे, तो ये जो टाइम पीरियड है जुपिटर का, ये जो ट्रांजिट आने वाला है, इस टाइम पीरियड में या तो कुछ गैम्बलिंग से रिलेटेड आप हो सकता है जुड़े, या फॉरेन ट्रैवल
आपका हो सकता है, क्योंकि राहु फॉरेन ट्रैवल को भी बताते हैं, कुछ सडन हैपनिंग्स को भी बताते हैं राहु, कोई भी अचानक जो घटना घटती है उसको बताते हैं राहु। तो ये सारी जो चीजें हैं राहु के कारकत्व हैं। तो वहां पर राहु क्या चीज देंगे, यदि दशा चल रही है पंचम भाव से रिलेटेड, पंचम भाव से कोई जो दशांतर दशा चल रही है, यदि वो पंचम भाव में बैठे हैं वो ग्रह, या पंचम भाव को देख रहे हैं, या पंचमेश के साथ कनेक्टेड है, तो इस टाइम पीरियड में आप हो सकता है स्टॉक मार्केट या इन सब चीजों में जुड़े, क्योंकि राहु उन चीजों को बताते हैं। यदि वहां पर अष्टम भाव से कनेक्टेड है दशा अंतर दशा, तो कुछ सडन है चीजें जो है वो होंगी, राहु सडन कोई चीजें कराएंगे। यदि वो शुभ संबंध है, एकादश भाव से कनेक्टेड दशा भी है, अष्टमेश एकादश में बैठा है, या कुछ भी ऐसा अष्टमेश द्वितीय में बैठा है, तो सडन कोई गेन हो सकता है वेल्थ का, सडन कोई वेल्थ का गेन हो सकता है। तो वो देखना पड़ेगा कि कुंडली में अष्टमेश या अष्टम भाव जो दशा जो चल रही है, वो अष्टम भाव के साथ साथ और कहाँ का स्वामी वो ग्रह है, वो जहां का भी ग्रह स्वामी होगा वहां से रिलेटेड वो अचानक घटनाएं को देगा। इसी तरीके से सूर्य यदि है वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि में आपकी कुंडली में, तो ये जो ट्रांजिट जुपिटर का आने वाला है, ये आपके स्टेटस में वृद्धि कराएगा, स्टेटस में वृद्धि कराएगा, और कुछ ना कुछ आपको करियर में भी प्रमोशन देगा, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है ये सब चीजों को, या गवर्नमेंट की जो जॉब की, गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं, ये वो टाइम है गवर्नमेंट जॉब को पाने का, गवर्नमेंट जॉब मिलने का, ये वो टाइम है, क्योंकि सूर्य इन सब चीजों को बताते हैं। अब यदि वो दशांतर दशा दशम भाव से कनेक्टेड है, तो सिंपल गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, या जॉब में प्रमोशन मिलेगा, या इस तरीके की चीज। अगर वो लग्न से कनेक्टेड है दशांतर दशा, तो स्टेटस में वृद्धि होगी। यदि वो दशा छठे और दशम भाव से कनेक्टेड है, तो कोई अवार्ड आपको मिलेगा, क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन, 10th हाउस करियर, तो करियर में कुछ ना कुछ अवार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से हम उसको देखते हैं, सूर्य का ट्रांजिट हम इस तरीके से देखेंगे। शुक्र यदि आपके वृषभ, कन्या या मकर के हैं जन्म कुंडली में, तो आपके ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का आने वाला, ये ट्रांजिट आपका रिलेशनशिप वाइज घटना दे सकता है, कोई नया रिलेशन आपका बन सकता है, या मैरिज हो सकती है, या आपका कुछ भी लग्जरी कंफर्ट जो है आप उसमें जा सकते हैं, लग्जरी कंफर्ट कंफर्ट आपको मिलेगा, या वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा, वेल्थ आपको मिलेगी, क्योंकि शुक्र इन सब चीजों के कारक हैं। अब यदि वो दशांतर दशा 7th हाउस से कनेक्टेड है, तो मैरिज या रिलेशनशिप वाइज घटना घटेगी। यदि यही सेम दशा आपके 4th हाउस से कनेक्टेड है, तो व्हीकल परचेज होगा, क्योंकि शुक्र व्हीकल के भी कारक है। यदि यही सेम दशा आपकी जो दशांतर दशा चल रही है वो 2nd हाउस या 11th हाउस से कनेक्टेड है, तो वेल्थ आएगा, सिंपल। इस तरीके से हमने शुक्र का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट, क्षमा करें, जुपिटर का ट्रांजिट शुक्र के थ्रू देखना है। ऐसे ही केतु का ट्रांजिट, केतु यदि वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि के बैठे हैं, तो केतु, तो ये जो ट्रांजिट आने वाला है जुपिटर का, ये आपको, ये भी आपको कोई सडन इवेंट देगा, ये आपको अकल्ट की तरफ लेकर के जा सकता है। ये ट्रांजिट, ये जो अब ट्रांजिट आने वाला है, इसमें आप कोई अकल्ट की साइंस को आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को बताता है, अकल्ट को भी बताता है। अब यदि वो दशा आपकी अष्टम भाव से यदि कनेक्टेड है, अष्टम भाव में दशांतर दशा चल रही है कनेक्टेड, और केतु यदि आपकी कुंडली में वृषभ, कन्या या मकर के हैं, तो ये टाइम पीरियड, ये जो गोचर है जुपिटर का, इसमें आप 101% आप ज्योतिष में आएंगे, या कोई भी ऐसी अकल्ट या स्पिरिचुअलिटी साइंस में आप आएंगे। आप यदि आपने जो भी अपना जर्नी स्टार्ट किया है, यदि आप सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आपने जिस टाइम पे स्टार्ट किया था, आप उस टाइम पे जाएं, उस टाइम का गोचर देखें आप, उसमें पहले आप दशा देखें कि दशा आपको कौन सी चल रही थी। आपकी दशा या अंतरदशा 101% 8th हाउस से कनेक्टेड होगी, पहली चीज, जब आपने ये चीज स्टार्ट करी होगी अकल्ट की, और आपका जुपिटर केतु के ट्राइन में उस समय गोचर कर रहा होगा। आप ये चीज आजमा करके देख लीजिए। ये सारे ही जो गोचर जो मैंने बताए, सारे ही प्लेनेट से रिलेटेड, इनको आप देख सकते हैं। आपने व्हीकल परचेज करा, तो वो उस टाइम उस समय पर हुआ या नहीं, जब शुक्र के ट्राइन में गुरु गोचर कर रहे थे, या प्रॉपर्टी परचेज करी तो मंगल के ट्राइन में कर रहे थे या नहीं, वो आप एग्जैक्टली इसको देख सकते हैं, सारे ही गोचर को। हमारे पास सारे ग्रह हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, शनि। राहु में एक चीज और है, राहु यदि क्योंकि राहु ऐसी डिजीज को भी बताते हैं जो, जिसको खोज पाना मुश्किल हो जाता है, डायग्नोज कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यदि 8th हाउस से रिलेटेड, साथ ही साथ लग्न से रिलेटेड, मतलब जो दशांतर दशा चल रही है वो लग्न और अष्टम भाव साथ में अगर 6th हाउस भी आ गया, तो ज्यादा डेंजर हो जाएगा, ज्यादा ही वो खतरनाक हो जाएगा। इस तरीके से यदि कनेक्टेड दशा, तो राहु का ये ट्रांजिट कोई ऐसी डिजीज भी दे सकता है जिसको डायग्नोज कर पाना मुश्किल हो जाए, डॉक्टर्स भी उसको
जल्दी से देख नहीं पाएंगे, उस डिजीज को देख नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, तो ये चीज भी हो सकती है। तो कुछ भी जो भी कारक है, इस तरीके से हम सारे ही कारकत्वों को पकड़ते हैं। अब मैं आपको कुंडली की तरफ लेकर के चलता हूँ, एक दो कुंडली के माध्यम से इवेंट्स को दिखाता हूँ कि वो कैसे इवेंट्स घटे, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझ में आ जाए। तो चलिए मैं आपको अब कुंडली की तरफ लेकर के चलता हूँ। अब जैसे कि ये कुंडली है 2 सितंबर की, इसमें इन व्यक्ति ने व्हीकल परचेज करा, और व्हीकल जो इन्होंने परचेज करा वो इन्होंने 2000, सबसे पहले एक प्रमोशन इनका देखते हैं, व्हीकल बाद में देखते हैं, पहले इनका प्रमोशन देखते हैं। अक्टूबर या नवंबर में इनका, अक्टूबर एंड या नवंबर में इनका जो है प्रमोशन हुआ एज अ मैनेजर 2019 में। जुपिटर का ट्रांजिट उस समय यदि हम देखें तो जुपिटर उस समय धनु राशि में गोचर कर रहे थे, धनु राशि में, यानी 1-5-9। अब यदि हम जन्म कुंडली में देखें तो 1-5-9 में इनके केतु और सूर्य बैठे हैं, सूर्य और केतु बैठे हैं। सूर्य क्योंकि इनकी कुंडली में सिंह राशि में बैठे हैं, उसके ट्राइन में जुपिटर आए, जैसे कि हमने चर्चा करी थी, व्यक्ति का प्रमोशन होता है, या अवार्ड मिलता है, या स्टेटस में वृद्धि होती है। यहाँ पर क्योंकि ये सूर्य 10th हाउस में 10th लॉर्ड होकर के बैठे हुए हैं, इन्होंने इनको प्रमोशन दिया एज अ मैनेजर, इनकी बढ़ोतरी कराई, इनको अपलिफ्ट करा जुपिटर ने। और यदि हम उस समय की दशा देखें तो उस समय इनको जो दशा थी वो शनि की ही अंतरदशा थी, शनि का ही अंतरा उस समय चल रहा था। और यदि हम शनि को देखें तो शनि हमारे 10th हाउस 10th लॉर्ड से लग्न कुंडली में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, बट यदि हम नवांश कुंडली में देखें, नवांश तुल्य राशि, राशि तुल्य नवांश यदि हम देखें तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर शनि जो है नवांश में सिंह राशि के बैठे हैं। सिंह राशि लग्न कुंडली में 10th हाउस में है। ये जो राशि तुल्य नवांश है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए, इसको कभी भी ना भूलें, इसको हमेशा यूज करें। मैं इसको हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हिडन, एक तरीके से हिडन चीज है कई बार। अब जैसे यहाँ पर 10th हाउस से संबंध हमें शनि का नहीं दिख रहा, पर फिर भी उसने घटना दी, वो हमें राशि तुल्य नवांश से क्लियर दिख जाता है। ऐसे ही हमें बहुत सारी चीजें होती है, कई बार हमें राशि तुल्य नवांश से वो क्लियर होता है, तो इसको हमेशा देखें। इसके बाद शनि ने इवेंट दिया क्योंकि 10th हाउस से रिलेटेड दशा चल रही थी, दशांतर दशा, और जुपिटर ने सूर्य के ट्राइन में गोचर भी करा। इसके बाद यदि हम देखें व्हीकल परचेज, तो व्हीकल परचेज इन व्यक्ति ने किया 2020 में, 2020 में जून जुलाई के आसपास। मैं ट्रांजिट एक बार इसमें लगाता हूँ, जून या जुलाई में इन्होंने व्हीकल परचेज करा था। जुलाई और अगस्त, क्षमा करें, 2022 में, 2022 में इन्होंने अगस्त में, जुलाई या अगस्त में इन्होंने व्हीकल परचेज करा था। तो उस समय का यदि हम ट्रांजिट देखें तो जुपिटर जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे थे। और यदि हम जन्म कुंडली में आए तो मीन राशि का ट्राइन यानी 4-8-12 जलचर राशि, तो इनके 4-8-12 में सिर्फ और सिर्फ शुक्र हमें मिलेंगे। 2022 में जून जुलाई अगस्त में जुपिटर ने ट्रांजिट करा मीन राशि में, और कर्क राशि में इनके ट्राइन में शुक्र बैठे हैं। शुक्र जैसे कि हमने चर्चा करी व्हीकल को बताते हैं, कारक हैं, तो व्हीकल उन्होंने परचेज करा है। अब हम दशा देखते हैं क्या 4th हाउस से रिलेटेड दशा थी या नहीं। तो उस समय पर 2022 में जुलाई अगस्त में इनकी मरकरी का अंतरा था, शनि की महादशा और बुध का अंतर उस समय चल रहा था। और जन्म कुंडली में यदि हम देखें तो शनि 4th लॉर्ड है और बुध 4th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, तो दोनों दशांतर दशा दोनों ही 4th हाउस से कनेक्टेड है। तो क्लियर कट हमारे पास इंडिकेशन थी कि व्हीकल परचेज उस समय होना ही था, और जुपिटर ने ट्रांजिट भी कर दिया, तो इसलिए वहां पर ये व्हीकल परचेज हुआ। तो इस तरीके से हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल। मैं एक और कुंडली अभी लगाता हूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जितनी भी हम, क्योंकि मैंने आपको ये दशा से कनेक्टेड करके क्यों बताया, क्योंकि ट्रांजिट तो हर बार, मतलब हर थोड़े टाइम बाद होना ही है, हर किसी प्लेनेट के लिए हर थोड़े टाइम बाद होना ही। अब जैसे यहाँ पर मीन, उन्होंने मीन राशि में करा, अब वो कर्क में करेंगे, या इससे पहले उन्होंने वृश्चिक में किया होगा, तो वृश्चिक में भी उन्होंने व्हीकल दिलाया होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? हमें उस समय की दशा देखनी पड़ेगी कि क्या वो दशा 4th हाउस से कनेक्टेड थी या नहीं। कहने का मतलब है ट्रांजिट बाद में काम करता है, पहले दशा।
इसको मैं बार बार जोर दे करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस आज के सेशन में इसको कनेक्ट करा, दशा को और ट्रांजिट को कनेक्ट करा। तो इस तरीके से हमें देखना है। इसके बाद मैं अब आपको दूसरी कुंडली दिखाता हूँ। ये एक दूसरी कुंडली है, इसमें इन व्यक्ति ने भी व्हीकल परचेज करा और इन्होंने जो व्हीकल परचेज करा वो 2022 नवंबर में करा, नवंबर एंड या दिसंबर में इन्होंने करा। उस समय जुपिटर का गोचर वही मीन राशि में था। अब यदि हम जन्म कुंडली में देखें तो 4-8-12 में मीन राशि का ट्राइन 4-8-12 में इनके जुपिटर हैं, स्वयं जुपिटर बैठे हैं और मंगल और शुक्र बैठे। अच्छा, जुपिटर हमारा छूट गए शायद, जुपिटर हमारे कारकत्व, जुपिटर के कारकत्व मैंने नहीं बताया, जुपिटर के कारकत्व भी आप लिख सकते हैं। जुपिटर जो है वो हमारे अच्छी जो है ब्लेसिंग्स को हमें देते हैं। जुपिटर का ट्रांजिट जब जुपिटर के ऊपर ही आता है तो वो कुछ नई चीजें भी स्टार्ट कराते हैं, कोई नई जो है चीजों में जो है व्यक्ति को लेकर के जाते हैं जो कि अच्छी होती है, उसके लिए बेनिफिट होते हैं इन दी फ्यूचर के लिए। साथ ही में जुपिटर जो है क्योंकि भाग्य के कारक है तो भाग्य वृद्धि होती है उस समय पर व्यक्ति की। जुपिटर वेल्थ के भी कारक है, जैसे शुक्र वेल्थ के कारक है, जुपिटर भी सेकंड हाउस के कारक होते हैं, इसलिए वहां पर जुपिटर भी वेल्थ देते हैं। तो जुपिटर वेल्थ भी देते हैं, जुपिटर जो है आपके ब्लेसिंग्स या बड़े बुजुर्गों की भी ब्लेसिंग्स या कुछ पास्ट लाइफ के इवेंट्स, जो पास्ट जो लाइफ के कुछ पुण्य जो होते हैं व्यक्ति के, उसको इस ट्रांजिट में वो देते हैं। इस ट्रांजिट में जब वो अपने से ट्राइन में गोचर करते हैं तो पास्ट लाइफ के पुण्य को वो देते हैं, पुण्य जो मिलते हैं 9th हाउस के वो वहां पर वो देते हैं। इसी के साथ फादर से रिलेटेड भी सूर्य जैसे बताते हैं ऐसे ही जुपिटर भी बताते हैं, या गुरु, खास करके गुरु की मीटिंग, आपको कोई गुरु मिल सकता है इस टाइम पीरियड में जब जुपिटर अपने से ट्राइन में गोचर करे, तो आपको कोई गुरु मिल सकता है। अगर 9th हाउस से रिलेटेड दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको इस टाइम पर अवश्य ही कोई आपको गुरु मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आपको अपलिफ्ट करेंगे। तो ये चीज जो है जुपिटर के ट्रांजिट से हम देखते हैं। तो अब वापस आते हैं शनि के ट्रांजिट पर। इस कुंडली में 4-8-12 में इनके जुपिटर मंगल और शुक्र हैं। शुक्र हमें कारक, व्हीकल के कारक है। और उस समय की दशा यदि हम देखें तो दशा 2022 में इनको जुपिटर में शनि की अंतरा था, जुपिटर में शनि का इनको अंतरा चल रहा था। और यदि हम कुंडली में देखें तो शनि 4th हाउस में बैठे ही हैं, तो जुपिटर शनि तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही। इसके बाद दशा अंतरदशा में मिल रही है, इसलिए सिंपल यहाँ पर कुछ क्लियर कट है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अंतरदशा कनेक्टेड है, एक्सॉल्टेड होकर के शनि वहां बैठे हैं और शुक्र के ट्राइन में गुरु ने गोचर करा तो व्हीकल परचेज करा है। अब यहाँ पर मंगल भी है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि मंगल भी के ट्राइन में भी एट द सेम टाइम जुपिटर ने ट्रांजिट करा और दशा 4th हाउस से कनेक्टेड थी। तो वहां पर प्रॉपर्टी परचेज तो इन्होंने नहीं दी मंगल ने, यहाँ पर इन्होंने घर पे जो है रेनोवेशन, इंटीरियर पूरा इन्होंने बदलवाया, पूरा इन्होंने जो है घर में जो है बहुत सारी चीजें, मतलब काफी इन्होंने खर्चा वहां पर, काफी कॉस्टली इनको सारी चीजें इन्होंने करी घर पे, पूरा ही घर का मतलब इन्होंने एक तरीके से मैप जो है चेंज हो गया पूरा, तो वो इन्होंने कराया मंगल ने। तो प्रॉपर्टी घर परिवार में घर पे यानी प्रॉपर्टी में वहां पर घटना जो है मंगल के ट्रांजिट के उससे भी मिली, 4th हाउस से कनेक्टेड, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों आ गए। तो इतनी आसानी से हम देखते हैं सारी ही चीजों को। यहाँ पर आप अब किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा मोटिव था उस तरीके को समझाना, तो अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके को, मतलब किसी भी इवेंट को देख सकते हैं। और खास करके ये जो जुपिटर का वृषभ राशि में ट्रांजिट आने वाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्या आपके साथ भी घटनाएं इस साल, ये जो 2024 से 25 में क्या जो चीजें हैं वो घटने वाली। तो आशा है ये आपको सूत्र समझ में आया होगा। इसके और भी सूत्र हैं जुपिटर के ट्रांजिट के जो कि नवांश पे भी बेस्ड है, इसकी वीडियो भी मैंने पहले बना रखी है, पहले जो है इसमें मैंने बहुत पहले इसकी वीडियो भी बनाई थी, तो उसको अभी आप देख सकते हैं। उससे रिलेटेड भी चीजें हैं बहुत सारी जो कि हम आगे कभी चर्चा करेंगे। और नक्षत्रों पे, नक्षत्रों लेवल पे भी हम चर्चा करेंगे कि जुपिटर जो है वृषभ राशि में, क्योंकि 3 नक्षत्र हैं, हर राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, जुपिटर वृषभ राशि में भी 3 है, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का। तो जो पूरी वृषभ की दशा है, मतलब जो गोचर है पूरा वृषभ राशि का, जो ये जुपिटर का गोचर आने वाला है, वो
एक जैसा इवेंट नहीं देगा, कभी भी एक जैसा इवेंट नहीं देगा, वो उसमें अलग अलग वेरिएशन आएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज ये बात नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें फिर काफी ज्यादा जो है लंबा हो जाएगा सेशन। इसकी चर्चा कभी और किसी और सेशन में करेंगे। तो और मेरे को बताइएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और कितने इंटरेस्टेड है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे गोचर में। बाकी आप इसको लगाएं। और यहाँ पर जो इवेंट है उसको यदि आपने और माइन्यूटली, मैं एक और सूत्र दे रहा हूं जाते जाते, यदि यहाँ पर माइन्यूटली आपको देखना है कि वो इवेंट जो है कब घटेगा, तो जब जुपिटर उस प्लेनेट के, जो भी प्लेनेट आप जिसका भी ट्राइन में गोचर कर रहे हैं, उस प्लेनेट की डिग्री के आसपास आ जाएंगे, पहला क्लू। दूसरा मैं आपको क्लू दे रहा हूं, जब वो नवांश में उस प्लेनेट के ट्राइन में आएंगे, जी हाँ, नवांश में जब वो उस प्लेनेट के ट्राइन में आएंगे तब वो इवेंट को उसको देंगे, जो भी इवेंट आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने व्हीकल परचेज देखा, या प्रॉपर्टी का पिछले उसमें देखा व्हीकल का, वो जो भी इवेंट है उसके माइन्यूटली यदि आपको मंथ या डेज में जाना है तो उसके लिए डिग्री को पकड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें। प्रणाम।